लाइटर नोट में एक बात कह रही हूँ कि जो लोग नेता बनते थे, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते थे, जो सरकारी अधिकारी होते थे, सोचते थे कि लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ियों का काफिला मिलेगा, तो अब सब धीरे धीरे करके घटता चला जा रहा है। खैर ये बात तो लाइटर नोट की है। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी का भी। नेता वो भी सोचते थे ना कि बड़ी गाड़ी और लाल बत्ती के साथ पैसा भी कमाएंगे, तो पैसा भी मोदी जी ने बंद कर दिया, कमाई उनकी कमाई भी बंद कर दी मोदी जी ने। देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 2 दिन लगातार देश के लोगों से अगर अपील की थी कि भाई आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश यात्रा ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये बता रहा था कि देश संकट की ओर बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं और वो देश की जनता को सजग और सचेत कर रहे हैं कि भाई आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है, तो अवश्य आप कटौती शुरू कर दो। हम भी घर में अगर देखते हैं ना कि घर में ऐसा लगता है कि पैसे कम आ रहे हैं, कि भाई कुछ पैसे कम आएगा, तो हम घर में कहते हैं कि भाई थोड़ी कटौती कम करो, इस बार मीठा कम बनाना, ट्रेवल बाहर कम करना, अनावश्यक चीजें खर्च करो, जब पैसा आएगा तब बाकी चीजों पर फोकस करना। मैं आपसे मुझे लग रहा है सरकार के पास इसके अलावा समाधान क्या है? कोई इस पे क्या समाधान है? सरकार यही करेगी, सरकार के पास तो क्या, सरकार टैक्स लगा देगी, जनता से वसूल करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि जनता पे इसका बोझ पड़े। इससे प्रधानमंत्री जनता से अपील कर रहे हैं कि आप खर्चे कम करोगे, अनावश्यक खर्चे कम नहीं करोगे, आप विदेश यात्रा नहीं जाओगे, आप गोल्ड नहीं खरीदोगे, तो ये देश हित में होगा, आपके हित में होगा। सरकार उतना कम टैक्स लगाएगी, उतना सरकार इससे लड़ने की स्थिति में आ पाएगी। अगर आप सब अपने सारे शौक पूरे करते रहोगे और सरकार की बात नहीं सुनोगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ना गोल्ड के ऊपर, आखिरकार 7 से लेके 15% कर दी। कल सरकार बाकी चीजों पे बढ़ा देगी। भुगतना तो जनता को ही है, सरकार को थोड़ी, जनता अपनी जेब से देगी। तो मोदी नहीं चाहते कि जनता भुगतान करे, इसलिए मोदी अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने खर्चे कम कीजिए, अनावश्यक खर्चे मत कीजिए, विदेश यात्रा से बचें। जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, सारी आपूर्ति आराम से होने लगेगी, उसके बाद जैसे से पहले चल रहा था वैसा रहिएगा। कौन मना कर रहा है? तो जो उदाहरण है वो अमिताभ जी, मैं खासतौर पर सराफा कारोबारियों की जो स्थिति देख रही हूं वो मैं बता रही हूं। उन्होंने कहा कि अब हम समझ रहे हैं कि समस्या है और कोई विकल्प भी नहीं है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यही तो हमारा व्यापार है। और कैसे उनके शोरूम्स खाली हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। अब जिनके घर में शादी भी आए वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीदते थे अब वो बच रहे हैं। उसमें भी रास्ता निकला है। मेरे कई मित्र हैं जिनका शादी है, उन्होंने अपनी बेटियों को एफडी देती उतने पैसों की, कि ये पैसा आप रखो, जब बाद में आप नहीं, ब्याज के लिए नहीं, कि जब नॉर्मल होगा तब सोना खरीद लेना, अभी 1 साल सोना मत खरीदो, ऐसे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे भी सोना के दाम पिछले 1 साल में 44% बढ़ा है। बिल्कुल। तो 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम एक मिडिल क्लास नॉर्मली अब खरीद नहीं पाएगा। और सोना का कंजम्पशन भी कम गया है पिछले 1 साल में, रेट बढ़ने से सोना का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। तो ये मान लेना कि सोना कम खरीदने से, हाँ ये है कि हमारा जो क्रिटिकल फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो कम नहीं हो, उस पर प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। लेकिन जो इस पर, ये पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटिक्स की है कि कैसे सिलेंडर लेके, आपने एक बार बहुत अच्छा कहा, स्मृति ईरानी का फोटो हम हमेशा याद करते हैं, कैसे सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट करती थी। अब वो प्रोटेस्ट शुरू होंगे, तो वही मैं कह रहा हूं, उसी को हम एक देशभक्ति की तरह से, एक देश सेवा की तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी अगर तेल के आप कम यूज करेंगे, आप विदेश कम जाएंगे, सोना कम खरीदेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर जो 7 चीजों का संकल्प बनाया है, लेकिन इसमें टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, सिंबॉलिज्म नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऑप्टिकल वैल्यू को। मैं एक देख रहा था औरंगाबाद, हमारे बिहार के रागी जी भी हैं, वहां के एक जज साहब जो साइकिल से चले जा रहे थे, 3 लोग उनके सिक्योरिटी वाले थे, अचानक एंगल जब घुमाया, बार एसोसिएशन कह रहा है कि इसे जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, कम से कम 10 साल तक उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था सरकार वही लागू करे जो उनके साथ था, क्योंकि उनके लाइफ पर थ्रेट है। तो वो उनकी गाड़ी पीछे से आ रही है, बेचारे खुद ये साइकिल से चले जा रहे हैं, वही गाड़ी पे जिस पर अदरवाइज बैठ के आते थे, लेकिन वो गाड़ी पीछे पे चला। तो सिंबॉलिज्म, टोकनिज्म होना नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि अब बैकग्राउंड तैयार जब ऐसे लोग करते हैं ना, तो हंसी के पात्र बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आम जनता भी इस बात को बहुत अच्छी जानती है, और वो और उनके कमेंट हमसे ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, ज्यादा माने तीखे होते हैं। तो इन नेताओं को ये बात बहुत समझनी चाहिए कि आप हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बिजनेस क्लास में उड़ते हैं, चार्टर्ड प्लेन में आप उड़ते हैं, तो ये मत दिखाया कीजिए, जितना बन सकता है। मैं कहती हूँ सर, जुनूनी लोग भी ऐसे होते हैं कि राहुल गांधी ने तो सबसे पहले वायलेट कर दिया, प्रधानमंत्री की अपील को सबसे पहले वायलेट कर दिया। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी होते हैं
जीएसटी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज से साइकिल नहीं चला रहे हैं, पिछले 20-22 सालों से वो साइकिल चला रहे हैं। और वही मैं कह रही, ऐसे जुनूनी लोग भी हैं। अब ऐसे लोगों को जब आप सामने करते हैं ना, तो वो फिर आपका सिंबोलिज्म नहीं होता, टोकनिज्म नहीं होता है, और ऐसे लोग बाकियों के लिए भी मिसाल बनते हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से साइकिल पर नहीं आते हैं, बल्कि वाकई में उसे एक जरूरत समझ के ये काम करते हैं।